रीबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग रनिंग कर रहे होते हैं और टीचर कहते हैं मेरे को लगता है तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी एनर्जी है। तो एक लड़का पूछता है किसके पास अभी भी बहुत सारी एनर्जी है। तो हमको देखने के लिए मिलता है रिपल और वो टीचर फ्लाइंग गियर पे बैठे होते हैं और क्रिस उसको उठा के दौड़ रही होती है। और सब लोगों की जहाँ एक तरफ हालत खराब हो रही होती है, क्रिस बहुत ही मजे में रनिंग कर रही होती है। अगला सीन हम लोगों को दिखाया जाता है स्कूल के ग्राउंड का, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग जो खड़े होते हैं उनको देख के लियोन पूछती है क्या ये लोग हमारे सीनियर है। तो इस पे लिज बोलती है हाँ ऐसा ही लगता है कि ये लोग हमारे सीनियर है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है मेरे को तुम लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना है। प्रिंसिपल बताती है कि रिपल और ये हाईलैंडर जो है ये हमारे स्कूल में कुछ दिन गेस्ट रहने वाले हैं। तो वहाँ खड़ा एक सीनियर लड़का बोलता है ठीक है मैं समझ गया सारी सिचुएशन क्या है। तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ पे एक स्पेशल कैटेगरी का रूइन होता है। तो लिज हमको बताती है ये एरन सिल्वा है जो हेड ऑफ रॉयल गार्ड है, ये उसका छोटा भाई है। सिल्वा बोलता है हमको रिपल को बीच से प्रोटेक्ट करना है और ये भी इंश्योर करना है कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग को कम से कम डैमेज हो। तो इस पर प्रिंसिपल कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने। प्रिंसिपल बताती है तुम लोगों को स्पेशली चुना गया है इस काम के लिए और तुम लोगों को अपनी एक टीम बनानी है और डे वाइज तुम लोगों को रिपल को प्रोटेक्ट करना होगा। प्रिंसिपल बोलती है ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स है इसको तुम लोग अपनी अपनी टीमों में ले लो और जब भी कोई बीस्ट अटैक करे तो तुम में से एक बंदा इससे एक बैरियर बना लेना ताकि आसपास की जो सराउंडिंग है वहां पे कोई भी फाइट का इम्पैक्ट ना आए। सारे लोग अपने लिए आर्टिफैक्ट्स उठाने लगते हैं और तभी जब क्रिस एक स्वॉर्ड उठाने जा रही होती है तभी वहां पे एलन आ जाता है और उससे कहता है तुमको ये उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई रूइन नहीं है तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो इस पे क्रिस कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई और वो वहां से अलग हो जाती है। सिल्वा बोलता है आखिर एक रूइनलेस पर्सन यहाँ कर भी क्या रहा है, इससे हम लोगों के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रिंसिपल तभी वहां आती है और कहती है कि सिल्वा तुम शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तुमको रुक जाना चाहिए यहाँ पे। इस बात को सुन के क्रिस कहती है हम एक काम क्यों नहीं करते, एक बैटल करते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में और देख लेते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। वो थोड़ी सी घमंड वाली टोन में कहता है तुम्हारे और हमारे बीच में फाइट। तभी हमको एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुस्त लग रही होती है और वो कहती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो, अगर स्क्वायर्स को यहाँ पे नहीं रहना है तो क्या मैं जा सकती हूँ। वो बोलती है क्योंकि मैं एक स्क्वायर हूँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्रिंसिपल भाग के उसके पास जाती है और कहती है युवा रुक जाओ। प्रिंसिपल कहती है तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुको और रिपल को प्रोटेक्ट करने में बाकी लोगों की मदद करो। क्रिस युवा के पास आती है और उससे कहती है हम दोनों मिलकर सिल्वा से फाइट करते हैं। तो वो मना कर देती है। इस पर सिल्वा बोलता है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या मेरे से फाइट करने की। तो युवा बोलती है मेरे को ऑलरेडी पता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी प्रिंसिपल बताती है क्रिस को कि युवा और सिल्वा के बीच में एक मॉक बैटल हो रखी है जिसको बड़े ही प्यार से युवा ने जीत लिया था। तब से इन दोनों की आपस में ठीक से बनती नहीं है। उन लोगों को आपस में ऐसे लड़ता देख के रिपल कहती है मेरे को माफ करना, ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। ये बोलते बोलते वो एकदम से चक्कर खा के गिर जाती है। सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और प्रिंसिपल जो होती है वो एक बैरियर क्रिएट कर लेती है जस्ट इन केस अगर बीस अटैक करे तो वो बाकी चीजों को इफेक्ट ना कर पाए। बीस को आता देख के सिल्वा पूछता है मैम आज का इंचार्ज कौन है, क्या आज थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट संभाले सिचुएशन को। तो प्रिंसिपल कहती है अच्छा ठीक है तुम लोग संभालो। वो कहता है अपने बाकी क्लासमेट से कि तुम लोगों ने सुन लिया है आज हम लोगों का दिन है, हमारे सिवा कोई भी बीस को हाथ तक नहीं लगाएगा, तो अपनी पावर अब दिखा दो। वो ये बोल ही रहा होता है इतने में क्रिस क्या करती है वो बीस के ऊपर अपने पैरों से अटैक कर देती है। सिल्वा उससे कहता है मैंने अभी बोला ना कि कोई भी हमारे से वह हाथ नहीं लगाएगा बीस को। तो वो कहती है हाँ मैंने तुम्हारी बात सुनी इसलिए मैंने अपने पैरों से उनके ऊपर अटैक किया है। तो वो सिल्वा कहता है मेरा ये मतलब था कि तुम लोगों को बीच में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्रिस अपने पैरों से बीस के साथ फाइट करने लगती है। तभी जो सिल्वा होता है वो कहता है फिजिकल डैमेज से कोई भी असर नहीं होगा बीस को। वो अपने पास से निकालता है एक आर्टिफैक्ट्स वाली गन और अपना स्पेशल रूइन का यूज करके वो बीस को एक एक करके मारने लगता है। सिल्वा एक बीस के ऊपर निशाना लगा ही रहा होता है तभी वहां पे उसको तीर मार के रानी मार डालती है। क्रिस उसको देख के कहती है रानी अगर ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा होके आएगा तो तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। तो इस पे रानी कहती है लेकिन मैंने कहाँ कुछ किया, मैंने कौन सा इसके ऊपर हाथ लगाया है, मैंने तो खाली तीर चलाया है। सिल्वा गुस्से में चिल्ला के कहता है
मेरा ये मतलब नहीं था हाथ लगाने से, मेरा मतलब है कि तुम लोग बीच में इन्वॉल्व मत हो। उसकी बातें सुन के रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपनी जबान बंद रखो, हम यहाँ तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करने नहीं आए, हम लोग यहाँ आए हैं रिपल को प्रोटेक्ट करने, और हम वही कर रहे हैं। क्रिस उसकी ये बात सुन के सोचने लगती है कि अगर रानी किसी चीज में दिल से बिलीव करती है तो वो किसी के भी अगेंस्ट खड़े होने में डरती नहीं है। क्रिस एक बीस्ट के ऊपर अटैक करने जा ही रही होती है, इतने में ही युआसा सामने आती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो बीस्ट एक ही बार में जमीन में जा घुसता है। क्रिस ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है क्या बात है। तो इस पे युआसा एकदम ऐसे बिहेव करती है जैसे ये तो उसका रोज का ही काम हो। वो सभी लोग मिलकर फाइट करने लगते हैं और एक एक करके जितने भी बीस्ट आए होते हैं उन सबको हरा देते हैं। प्रिंसिपल कहती है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, स्कूल की बिल्डिंग को कम से कम डैमेज करना। इस पर जो सिल्वा होता है, सिल्वा क्रिस और युवा की तरफ देखते हुए कहता है ये तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों की वजह से ऐसा हुआ, तुम लोगों को बीस के ऊपर अटैक करने से पहले ये देखना चाहिए था कि वो बिल्डिंग में कहाँ जाके हिट करेगा। युवा कहती है हम लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि कम से कम नुकसान पहुंचे। अगला सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग साथ में बैठे होते हैं। रिपल कहती है कि प्रिंसिपल और हाईलैंडर कह रहे थे कि वो ये देखना चाहते हैं कि मैं फाइट करती हूँ तो क्या होता है, और वो लोग जाते हैं प्रिंसिपल के पास और उनको पूरी बात बताते हैं। तो प्रिंसिपल कहती है ठीक है इग्निस और रिपल, तुम दोनों की एक बैटल कराते हैं हम लोग। वो हाईलैंडर लियोन को एक स्वॉर्ड देता है और कहता है लियोन इसको तुम अपने पास रखो। लियोन पूछती है ये क्या है, तो वो बताता है कि ये एक ग्रेटर आर्टिफैक्ट है। वो कहते हैं हम इस आर्टिफैक्ट की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं, तो जब तुम फाइट करो इस आर्टिफैक्ट का यूज जरूर करना बैरियर क्रिएट करने के लिए, और अगर तुम्हारे साथ ये काम नहीं करता तो हम लोग दूसरी टीम्स को भी देके ये चेक करेंगे, क्या पता दूसरों के साथ ये काम कर जाए। फाइट करने के लिए वो लोग रेडी हो रहे होते हैं और क्रिस सोच रही होती है कि मेरे को बहुत टाइम हो गया है हारेल मिनास के साथ फाइट किए हुए, मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस फाइट के लिए। उनकी फाइट स्टार्ट होती है और इग्निस रिपल के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। वो लोग पंच करते हैं एक दूसरे को और रिपल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है बहुत जबरदस्त पंच था तुम्हारा। इग्निस बहुत जल्दी जल्दी उसके ऊपर अटैक करने लगती है और रिपल उसको बहुत ही ज्यादा इजीली डॉज करने लगती है। इग्निस अपने पैरों से अटैक करने जाती है रिपल के ऊपर, लेकिन रिपल उससे भी बच जाती है और कहती है बाल बाल बच गई मैं तो, और कहती है चलो अब मेरी बारी। और वो अपना जो स्पेशल रूइन होता है उसको यूज करते हुए एक पिस्टल ले आती है। रिपल अपनी गन से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। इग्निस अपने ईथर को कन्वर्ट करती है माना में और एक आइस ब्लेड बना लेती है और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगती है। रिपल लगातार अपनी गन से क्रिस के ऊपर अटैक कर रही होती है और क्रिस अपने ब्लेड को यूज करते हुए बार बार उससे बच रही होती है। क्रिस उसको डॉज करते करते अपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती है और वो नोटिस करती है कि रिपल ज्यादा मूव कर नहीं रही होती, तो वो भाग के जाती है उसके पास डॉज करते हुए और उसको एक लात मारती है और रिपल गोल गोल घूमते हुए बहुत दूर जाके गिरने वाली होती है और सबको लगता है कि रिपल तो अब हर्ट होने वाली है। लेकिन जो प्रिंसिपल होती है वो अपनी पावर से रिपल को चोट लगने से बचा लेती है और रिपल सही सलामत खड़ी हो जाती है। तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि प्रिंसिपल ने उसको पूरी तरीके से नहीं बचाया था। जो रिपल है वो माना ड्रेन कर रही होती है और इसकी वजह से वो बच जाती है। हाईलैंडर बोलता है कि हम किसी और के माना पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो इस पे लिज कहती है हाँ मेरे पे कर सकते हैं। रिपल जाके उसके विंग्स को टच करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। हाईलैंडर प्रिंसिपल से कहता है थोड़ी देर के लिए तुम इसका आर्टिफैक्ट अपने पास बोरो करके देखो, तो वो कहती है ठीक है। और उसके बाद जब वो अपने विंग्स लगाती है और रिपल जब उसको टच करती है तो वो विंग्स गायब हो जाते हैं और जो रिपल होती है वो माना ड्रेन कर लेती है फिर से। हाईलैंडर बोलता है मैं सारी बात को अब समझ गया हूँ, जो ये रिपल है वो सिर्फ एक स्पेशल क्लास की जो रूइन है उसी को ड्रेन कर सकती है जो कि होली नाइट के पास होता है। और जब एक बार रिपल के पास बहुत सारा माना इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको अपने पास हैंडल नहीं कर पाती और चक्कर खा के गिर जाती है और तभी वो समन कर देती है बीस्ट को और बीस्ट आने लगते हैं। वो ये सारी बातें बता ही रहा होता है, तभी वहां से लियोन कहती है कि मैं इस ब्लेड को अब और होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही उसका बनाया हुआ बैरियर खत्म होता है वैसे ही हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक बीस्ट आया होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। क्या होगा आगे हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।